हेलो दोस्तों, स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक गुरु और एक शिष्य की है जो कहीं से गुजर रहे थे। तो चलते चलते हुए एक खेत के पास पहुंचे। खेत बहुत ही अच्छी जगह में स्थित था, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता था मानो उसका मालिक उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता। खैर, दोनों को प्यास लगी हुई थी, तो वे खेतों के बीचे बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंचे और दरवाजा को खटखटाया। अंदर से एक आदमी निकला। उसके साथ उसकी पत्नी और बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। फिर उसके गुरु ने कहा कि श्रीमान, क्या हमें पानी मिल सकता है? बड़ी प्यास लगी है। तो उस आदमी ने कहा कि जरूर। फिर उसके गुरु ने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई और ना ही यहाँ फलों के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? तो उस आदमी ने गुरुजी की बात सुनने के बाद कहा कि जी, हमारे पास एक भैंस है, वो काफ़ी दूध देती है। उसे पास के गांव में बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का हम सेवन करके हमारा गुजारा चलता है। गुरु और शिष्य आगे बढ़ने को हुए, तभी उस आदमी ने कहा कि शाम काफ़ी हो गई है, तो आप लोग चाहे तो आज रात यहीं रुक सकते। दोनों शिष्य और गुरु में बातचीत हुई, दोनों मान गए। आधी रात के करीब जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी उसके गुरु ने शिष्य को उठाया और कहा, चलो अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए, और जाने से पहले हम उस आदमी की भैंस को यहीं चट्टान से गिराकर मार डालेंगे। शिष्य बहुत ही आश्चर्य से गुरु की ओर देखा। सोच रहा है कि जिस आदमी ने हमें खाना पीना खिलाया, यहाँ रात रुकने के लिए जगह दी, उसी का हम भैंस कैसे मार सकते हैं? लेकिन वो बात उसके गुरु ने कही थी तो वो टाल नहीं सकता। फिर रातों रात दोनों भैंस को मारकर वहाँ से निकल गए। यह घटना शिष्य के जहन में बैठ गई और करीब 10 साल बाद जब वो एक सफल उद्यमी यानी गुरु बन गया, तो उसने सोचा क्यों ना अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए एक बार फिर उसी आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए। 10 साल बाद गुरु और शिष्य अपनी गाड़ी से उस खेत के सामने पहुंचा। शिष्य को अपनी आंखों में यकीन नहीं हो रहा था। वहाँ उजड़ा हुआ खेत अब फलों के बगीचों में बदल चुका था। टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार बंगला खड़ा था, और जहाँ अकेली भैंस बंधी रहती थी, वहाँ अच्छी नस्ल की कई गायें और भैंस अपना चारा चर रही थी। शिष्य ने सोचा कि शायद भैंस के मरने के बाद वो परिवार सब बेच बाच कर कहीं चला गया होगा, और वापस लौटने के लिए वो अपनी जब गाड़ी घुमाने लगे, तो तभी उसे वो 10 साल पहले वाला आदमी दिखा। शायद आप मुझे नहीं पहचान पाए, सालों पहले मैं आपसे मिला था, शिष्य उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए कहा। तो उस आदमी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छी तरह से याद है, आप और आपके गुरु यहाँ पर आए थे, कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन ने तो मेरा जीवन ही बदल कर रख दिया। आप लोग तो बिना बताए चले गए, पर उसी दिन न जाने कैसे हमारी भैंस भी चट्टान से गिरकर मर गई। कुछ दिन तो समझ नहीं आया कि क्या करें। अब जीने के लिए कुछ तो करना था। लकड़ियाँ काट कर बेचने लगा, उसमें कुछ पैसे हुए तो खेत में बुआई कर दी। सौभाग्य से फसल भी बहुत अच्छी निकल गई। बेचने पर जो पैसे मिले उससे फलों के बगीचे लगवा दिए, और यह काम अच्छा चल पड़ा, और इस समय में आसपास के 1000 गांव में सबसे बड़ा फल का व्यापारी हूँ। सचमुच ये सब कुछ ना होता अगर उस भैंस की मौत ना हुई होती। लेकिन यही काम आप पहले भी तो कर सकते थे, ये उसके शिष्य ने उसे कहा। फिर वो आदमी बोला, बिल्कुल कर सकता था, पर तब जिंदगी बिना उतनी मेहनत के आराम से चल रही थी। कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की क्षमता है, तो कोशिश भी नहीं की। पर जब भैंस मर गई तब हाथ पांव मारने पड़े, और मुझ जैसे गरीब बेहाल इंसान भी इस मुकाम तक पहुंच गया। आज शिष्य अपने गुरु के उस निर्देश का असली मतलब समझ चुका था और बिना किसी पश्चाताप के वापस लौट पा रहा। फ्रेंड्स, कहानी बहुत छोटी सी है। कई बार हम परिस्थितियों के इतने आदी हो जाते हैं कि बस उसी में जीना सीख लेते हैं, फिर चाहे वो परिस्थितियाँ बुरी ही क्यों ना हो। हम अपनी जॉब से नफरत करते हैं, पर फिर भी उसे पकड़े पकड़े जिंदगी बिता देते हैं। तो कई बार हम बस इसलिए नए बिजनेस के बारे में नहीं सोचते क्योंकि हमारा मौजूदा बिजनेस दाल रोटी भर का खर्चा निकाल देता है। पर ऐसा करने में हम कभी भी अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाते हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें करने से चूक जाते हैं जिन्हें करने की हमारे अंदर क्षमता है और जो हमारी लाइफ को कहीं बेहतर बना सकती है। सोचिए, कहीं आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी भैंस नहीं जो आपको एक बेहतर जिंदगी जीने से रोक रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लग रहा है कि आपने उस भैंस को बांध रखा है, जबकि असलियत में उस भैंस ने आपको बांध रखा है। और अगर आपको लगे कि ऐसा है तो आगे बढ़िए, हिम्मत करिए
अपनी रस्सी को काटिए, आज़ाद हो जाइए। आपके पास खोने के लिए बहुत थोड़ा है पर पाने के लिए पूरा जहान है। जाते जाते एक ही बात कहूँगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद और अपने के प्यार से कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं एक फिर से नई कहानी के साथ, तब तक के लिए स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत रहेगा।